ख़र्च ज़्यादा हो रहा था तो मैंने पहले अपनी बाइक कन्वर्ट की। ये देखिए हम अब आपको फ़िट करके दिखा रहे हैं कैसे फ़िटिंग होती है। बाइक जितनी भारी है यानी उसका फ्रेम जितना भारी है, मोटर और बैटरी उसी हिसाब से लगानी होती है। अब आइए हम आपको ये बाइक में लगा के दिखाते हैं कि बाइक में कैसे लगेगा, इसके कनेक्शन वगैरह कैसे होंगे। ये फेज़ वायर हमारी लग चुकी हैं, इसके साथ अब हमारी ये सेंसर की वायर्स लग रही हैं। एक आम स्क्रू ड्राइवर से ये आसानी से लगाए जा सकते हैं। ये बैटरी है, इसे हम इस बॉक्स में इंस्टॉल करेंगे। अब ये मीटर हम आपको दिखाते हैं कि बाइक के ऊपर कैसे लगता है। आपको इंडिकेशन आएगी ECU की, इसका मतलब है कि कंट्रोलर में कोई प्रॉब्लम है। कम से कम 3 बाइक्स का आपके पास सामान होना ज़रूरी है, यानी 5 से 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से इब्तदाई लेवल की एक वर्कशॉप बना सकते हैं। पाकिस्तान में मोटरसाइकिल सिर्फ सवारी नहीं बल्कि बहुत से लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। हमें सड़कों पे जो सबसे ज़्यादा सवारी नज़र आती है वो मोटरसाइकिल ही होती है। इसकी बड़ी वजह यह है कि मोटरसाइकिल एक आम आदमी की सवारी है जिसे सस्ता समझा जाता है, लेकिन पेट्रोल की मुसलसल कीमतें बढ़ने की वजह से अब ये सवारी भी लोगों के लिए महंगी हो चुकी है। लोगों के रोज़मर्रा के बहुत सारे अखराजात बढ़ चुके हैं। पाकिस्तान में मोटरसाइकिल की सवारी करना अब लोगों के लिए दुश्वार होता जा रहा है। अगर हम दूसरे मुल्कों में देखें तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स आ गई हैं। इसकी वजह यह है कि ये कम खर्च है और माहौल दोस्त होती है। तमाम एक नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल खरीदना हर किसी के बस से बाहर है। अगर हम आपको ये बताएं कि आपके पास जो मोटरसाइकिल मौजूद है वो इलेक्ट्रिक बाइक बन सकती है तो कैसा है? जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे कारोबार से मुतारिफ कराएंगे जिससे आपकी पुरानी मोटरसाइकिल जदीद इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में तब्दील हो सकती है। ये कारोबार ना सिर्फ कम खर्च सफ़र का हल पेश करता है बल्कि आपको आने वाली जदीद टेक्नोलॉजी से भी मुतारिफ कराता है। इसका कारोबार कौन लोग कर रहे हैं और उनको इस कारोबार का ख्याल कैसे आया, आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो मैंने अपनी बाइक कन्वर्ट की थी। मुझे ज़रूरत थी, मेरा सफ़र कुछ लंबा था तो फ्यूल का खर्च ज़्यादा हो रहा था तो मैंने पहले अपनी बाइक कन्वर्ट की। वो कर ली तो उसके बाद कुछ दोस्तों ने भी मशवरा दिया और मैं ख़ुद भी ये काम क्योंकि सीख चुका था, मैंने ख़ुद अपने हाथों से की थी तो मैं कोई कारोबार शुरू करना चाहता था। मेरा बैकग्राउंड भी कुछ इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड था तो इस तरह मैंने फिर ये कुछ दोस्तों की मशवरे से और कुछ अपनी सोच से ये काम शुरू किया था। आगे का दौर इलेक्ट्रिक बाइक्स का ही है और ये एक तरीके से अच्छा भी है, लेकिन क्या हर आम मोटरसाइकिल इलेक्ट्रिक बाइक में कन्वर्ट हो सकती हैं या नहीं? आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, हर मोटरसाइकिल को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया जा सकता है। कन्वर्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जिनका ख्याल रखना होता है। बाइक जितनी भारी है यानी उसका फ्रेम जितना भारी है, मोटर और बैटरी उसी हिसाब से लगानी होती है। एक साइकिल से लेकर बड़ी से बड़ी 200 से 300 सीसी बाइक को भी इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया जा सकता है। हमने 500 सीसी को भी किया है, इसमें ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। बस टेक्निकल जो पॉइंट्स हैं उनका ख्याल रखना पड़ता है। अलबत्ता कुछ बाइक ऐसी हैं जो ज़्यादा कामयाब होती हैं इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने के बाद, क्योंकि उनका फ्रेम हल्का है, वज़न कम है। जैसे कि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है एक 70 बाइक, वो ज़्यादा कामयाब है पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने के बाद, उसका वज़न कम होता है। आइए आपको दिखाते हैं कि एक आम बाइक किस तरह इलेक्ट्रिक बाइक में तब्दील हो जाती है। सबसे पहले इसके इंजन और दीगर चीज़ों को उतारा जाता है और फिर बाइक के पिछले व्हील में एक मोटर लगाई जाती है। कैसे? आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये रिम होता है, ये सादा रिम है जो आम इंजन वाली बाइक का होता है। इसमें इस तरीके से ये देखिए ये मोटर फिट की जाती है। एक आम हब जो होता है जो व्हील थ्रू करने वाला फिट करता है, ये उसी से फिटिंग करवाई जाती है। वही इसकी अलाइनमेंट करता है पूरे व्हील की और ये स्पोक पूरी इसके अंदर इंस्टॉल करता है। ये देखिए हम अब आपको फिट करके दिखा रहे हैं कैसे फिटिंग होती है। इसे बारिश में चलाया जा सकता है, इसे धोया जा सकता है, पानी के अंदर डबो के नहीं चला सकते क्योंकि ये रोड पे चलने के लिए बनाई गई है, ये पानी में चलने के लिए नहीं बनाई गई। अगर पानी खड़ा हो, इस शाफ्ट से नीचे नीचे हो तो कोई मसला नहीं है,
इस शाफ्ट से ऊपर होगा तो ये बैरिंग वगैरह होते हैं इसके, यहाँ से पानी मोटर के अंदर जा सकता है जिससे मोटर ख़राब हो सकती है। ये देखिए ये मोटर हमारी फिक्स हो चुकी है। अब ये बाइक के ऊपर लग गई है, ये ऐसे चलेगी और इससे ये मोटर घूमेगी ऐसे और बाइक इससे आगे चलेगी। मोटर लगाने के बाद अब मरहला आता है कंट्रोलर लगाने का। अब ये कंट्रोलर क्या है और ये कैसे लगता है, आइए आपको दिखाते हैं। ये कंट्रोलर होता है, ये पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये आपको नज़र आ रहा होगा रेड ब्लैक, ये बैटरी पॉजिटिव और नेगेटिव की वायर्स यहाँ पे लगती हैं। यहाँ से हम इसको ऑन करते हैं बैटरी का कनेक्शन देकर। इसके बाद यहाँ मोटर की वायर्स लगती हैं और ये आउटपुट देता है मोटर को। बाकी इसके सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए ये इसकी पूरी वायरिंग होती है जो यहाँ पर लग जाती है। ये हमारे पास जो कंट्रोलर है इसे वायरलेस कंट्रोलर कहा जाता है। ये सबसे एडवांस अब तक के जो कंट्रोलर हैं उनमें से एक है। अब आइए हम आपको ये बाइक में लगा के दिखाते हैं कि बाइक में कैसे लगेगा, इसके कनेक्शन वगैरह कैसे होंगे। देखिए ये अब कंट्रोलर लग रहा है, इसके सारे कनेक्शंस हो रहे हैं, बैटरी वगैरह के हो चुके हैं, अब मोटर के कनेक्शन हो रहे हैं और ये मोटर की फेस वायर है जो हम लगा रहे हैं। ये एंड का आखिरी हमारा थोड़ा सा काम बाकी है। मोटर की ये मोटर होती है BLDC 3 फेस। इन्हीं 3 फेस ये जो फेस वायर हैं इन्हीं से ही तो मोटर को करंट जा रहा होता है। साथ में मोटर की ये सेंसर्स की वायर होती है जिससे कंट्रोलर मोटर को सेंस कर रहा होता है पूरा। अब ये हमारी सेंसर वायर लग चुकी हैं। अब ये फेस वायर हमारी लग चुकी हैं, इसके साथ अब हमारी ये सेंसर की वायर्स लग रही हैं। फेस वायर को लगाने के बाद इसको किसी पाने के ज़रिए फुल टाइट कर देना होता है, जैसे कि ये आपके सामने हो रही है। इसमें एहतियात ये करनी होती है कि पीछे से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है कंट्रोलर की तरफ उसे कट ऑफ करना होता है जब तक कंट्रोलर पूरा इंस्टॉल नहीं हो जाता। जब सारे कनेक्शन हो जाते हैं उसके बाद इसको इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन देना होता है, बैटरी से कनेक्शन उस वक्त बहाल करना होता है। जहां इलेक्ट्रिक की बात हो और वहां वायरिंग का जिक्र ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। मोटर बाइक को इलेक्ट्रिक बाइक बनाने में किस तरह की वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें किस चीज़ का ख्याल रखना होता है, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए ये मेरे हाथ में आपको नज़र आ रहा होगा, ये वायरिंग है पूरी बाइक की। ये फ्रंट साइड की होती है, इसमें थ्रोटल के कनेक्शंस होते हैं, इंडिकेटर्स के, हेडलाइट के, हॉर्न के वगैरह के, ये सारे फ्रंट साइड पे होते हैं। इसके बाद ये इसमें आज हम पीछे, ये कंट्रोलर साइड होती है। इसमें यहाँ से जो कंट्रोलर को कम्युनिकेशन आ रही होती है सारी वो कंट्रोलर के साथ लगती है, एक्सीलेटर की और स्पीड मोड वगैरह की, और इसके अलावा रिवर्स फंक्शन भी होता है इस बाइक में। ये बैक पे चले जाती है जहाँ हमारे बैक लाइट और बैक साइड के इंडिकेटर्स जो होते हैं उनका कनेक्शन इसमें होता है। अब फ्रंट साइड में हमारे पास जो थ्रोटल होता है वो अकेला थ्रोटल नहीं होता, ये राइट साइड होता है। इसमें थ्रोटल भी है यानी एक्सीलेटर भी है और स्पीड मोड्स वगैरह, हेडलाइट ऑन करने का और पार्किंग वगैरह का ऑप्शन भी इसी के अंदर है। ये लेफ़्ट साइड है, इसमें इंडिकेटर्स होते हैं, हेडलाइट का हाई लो है और हॉर्न वगैरह और रिवर्स है इसके अंदर। और ये सारे कनेक्शंस इसके यहाँ फ्रंट साइड पे हो जाते हैं। ये आम एक स्क्रू ड्राइवर से इसके ये 2 स्क्रू खुलते हैं और ये इसी तरीके से ये अलग होके इसके साथ ये लग जाता है। ये देखिए ये लगाया जा रहा है आपके सामने, ये ऐसे खुल गया, अब ये इस तरह लग जाएगा। एक आम स्क्रू ड्राइवर से ये आसानी से लगाए जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ से ये वायरिंग लगी इस साइड से और यहाँ से क्रॉस होती हुई ये फ्यूल टैंक के नीचे से आती है इस जगह पर। यहाँ कंट्रोलर हमारा लगा होता है, यहाँ से कंट्रोलर के साथ लग जाती है और यहाँ से सीट के नीचे होती हुई बैक साइड पे चली जाती है जहाँ हमारे बैक साइड के बैक लाइट और इंडिकेटर्स लगे होते हैं वहाँ पर। ये देखें ये थ्रोटल आपके सामने लग चुका है और वायरिंग भी पूरी यहाँ पे लग चुकी है। अब बात करते हैं बैटरी की, जिससे इलेक्ट्रिक मोटर बाइक चलती है। ये बैटरी कौन सी होती है और इसे कहाँ लगाया जाता है और साथ साथ इसे चोरी होने से कैसे बचाया जा सकता है। देखिए ये लिथियम बैटरी है, इसके अंदर ऐसा सिस्टम लगाया गया है कि आप मोबाइल फ़ोन से इसे कनेक्ट करें, सारा डेटा हमारे मोबाइल पे आ जाता है। ये बैटरी है, इसे हम इस बॉक्स में इंस्टॉल करेंगे और इस बॉक्स में बैटरी को फिट करने के बाद
मुकम्मल इसमें पैक करने के बाद साइडों में इसकी पैकिंग थर्माकोल वगैरह लगेगा ताकि बाहर की हीट बैटरी तक ना पहुंच सके। इसमें बॉक्स में अगर आप देखें तो इतना गैप होता है कि साइडों में आराम से थर्माकोल लगाया जा सके। इसमें बैटरी को पैक करेंगे। बैटरी को पैक करने के बाद यहाँ से ये इसका ढक्कन लगा के बंद कर दिया जाएगा। बंद करने के बाद इससे यहाँ पे स्क्रू लगेंगे और उसके बाद ये इस तरह फाइनल शेप में बाइक के ऊपर आके इंस्टॉल हो जाएगी। इसकी आराम से 6-7 साल लाइफ होती है। ये लिथियम बैटरी है, ज़्यादा चलती है। हमने सिर्फ ये एहतियात करनी होती है, वो बैटरी के लिए नहीं, वो चार्जर के लिए होती है कि जिस लाइट से हम इसे चार्ज कर रहे हैं वो लाइट प्रॉपर हो, वोल्टेज पूरे हों, उसमें फ्लैक्चुएशन या स्पार्किंग वगैरह ना हो। अब बात करते हैं मोटरसाइकिल की सबसे अहम चीज़ की, और वो है डिजिटल मीटर, जिससे आपको मोटरसाइकिल के तमाम फंक्शंस के बारे में मालूम होता है। आइए चल के देखते हैं कि डिजिटल मीटर किस तरह लगाया जाता है। देखिए, ये मुख्तलिफ शेप्स में होते हैं। जिस तरह एक डिजिटल मीटर मेरे हाथ में अभी आप देख रहे हैं, तो ये हम अभी इस बाइक में लगाएंगे। इस मीटर की खुसूसियात ये हैं कि ये बैटरी भी बताएगा, ये स्पीड भी बताएगा, ये सारी इंडिकेशन भी देगा, हॉर्न लाइट वगैरह की और इंडिकेटर्स की। उसके अलावा इसमें ख़ास बात है कि ये फॉल्ट जितने भी होते हैं वो भी डायग्नोज करता है, फॉल्ट इंडिकेशन भी देता है। अब ये मीटर हम आपको दिखाते हैं कि बाइक के ऊपर कैसे लगता है। ये हमारा मीटर बाइक के ऊपर लग चुका है, ये आप देख सकते हैं जी। ये आम इसके जो नॉर्मल नट बोल्ट्स होते हैं उन्हीं से लगता है। अब हम आपको ये चाबी से ऑन करके दिखाते भी हैं कि इसमें कौन कौन से फीचर शामिल हैं। देखिए, ये चाबी मेरे हाथ में है। ये आम इंजन वाली बाइक में जो स्विच लगता है वही इसमें इस्तेमाल होता है, कुछ नया नहीं होता, कोई अलग से नहीं होता। ये हमने इसमें चाबी लगाई, सिंपली ये ऑन कर दी। यहाँ देखें, ये जब ऑन करते हैं तो इसका सारा डिस्प्ले आता है, इसमें कौन कौन से फीचर हैं। अब ये अभी फ़िलहाल पार्किंग मोड पे है। हम ये बटन से भी पार्किंग दूर कर सकते हैं और ब्रेक से भी। पार्किंग ख़त्म हो गई, अब ये हमारा फुली ऑन हो चुका है। अब अगर हम एक्सीलेटर देंगे तो ये बाइक हमारा चलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे स्पीड शो होती है। ये हमारे बैटरी के वोल्टेज भी आ रहे हैं और ये बैटरी का बार भी है। इसके अलावा अगर हम हेडलाइट ऑन करते हैं तो हेडलाइट की इंडिकेशन है, और अगर हम इंडिकेटर्स ऑन करते हैं तो ये इंडिकेटर्स की इंडिकेशन भी इसके ऊपर आती है। साथ में ये हमें किलोमीटर बताएगा कि अब तक हम इस एक ट्रिप में कितने किलोमीटर्स कर चुके हैं। अब अगर हम एक्सीलेटर देते हैं, अब हमारी बाइक जो है वो रेडी है चलने के लिए। सारे कनेक्शन हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। अब अगर मैं इस एक्सीलेटर को ट्विस्ट करूं तो ये देखें बाइक हमारी चलना शुरू हो गई। जैसे जैसे हम इसको ट्विस्ट करते जाएंगे स्पीड बढ़ती चली जाएगी। ये हमारे पास स्पीड मोड्स होते हैं 1 2 3। स्पीड 1 पे अगर रखेंगे तो कम होगी स्पीड, ये देखें। ये जैसे हम 2 पे करेंगे तो स्पीड बढ़ जाती है, और 3 पे फुल 100% स्पीड पे मोटर चलती है। आम मोटरसाइकिल को इलेक्ट्रिक बाइक में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है ये तो आपने देख लिया। अब आते हैं इनमें आने वाले मसाइल की जानिब कि जब आप एक आम मोटरसाइकिल को इलेक्ट्रिक बाइक बनवाते हैं तो उसे किस तरह चलाना चाहिए और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इसमें क्या क्या खराबियां आ सकती हैं और फिर वो ठीक कैसे होंगी। इलेक्ट्रिक बाइक में मुख्तलिफ़ किस्म की ख़राबियाँ होती हैं। चंद एक ऐसी होती हैं जो अगर डिजिटल मीटर लगा हुआ है ये स्मार्ट वाला, तो ये ख़ुद फॉल्ट इंडिकेट कर देगा कि कहाँ फॉल्ट आ रहा है। सबसे पहला इसमें जो एक फॉल्ट शो हो रहा है ये मोटर का है। अगर मोटर के सेंसर में कोई प्रॉब्लम आई है, सेंसर का वायर कट गया है, सेंसर ख़राब हो गए हैं, या मोटर के अंदर कोई और इस तरह का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे ये मीटर इंडिकेट करेगा कि बाइक आपकी नहीं चल रही, तो उसकी वजह यह है कि मोटर ख़राब है। उसके बाद जो प्रॉब्लम है वो थ्रोटल का है। अगर हमारा ये थ्रोटल, इसके अंदर सेंसर होता है, बेसिकली सेंसर ख़राब हो गया है या कोई वायर इसका कट गया है या इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ पे मीटर पे थ्रोटल की इंडिकेशन आएगी कि आपका थ्रोटल ख़राब हो चुका है। इसके बाद हमारा ये जो कंट्रोलर है जो हम आपको दिखा चुके हैं लगा हुआ,
कंट्रोलर के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से मोटर नहीं चल रही, तो आपको ये तीसरे नंबर पे जो इंडिकेशन आ रही है ECU लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट, ये आपको इंडिकेशन आएगी ECU की। इसका मतलब है कि कंट्रोलर में कोई प्रॉब्लम है। इसके बाद एक और फॉल्ट नहीं है, लेकिन वो इंडिकेशन आती है जिसकी वजह से बाइक नहीं चलती, वो इंडिकेशन है ब्रेक की। हम ब्रेक यहाँ से प्रेस करेंगे तब भी ये इंडिकेशन आएगी यहाँ पर। अगर ब्रेक के यहाँ ब्रेक ये स्विच होता है ब्रेक का, रेयर ब्रेक में भी होता है, यानी फुट ब्रेक पे भी है और हैंड ब्रेक पर भी होता है। ये अगर स्विच ख़राब हो जाए तब भी ये इंडिकेशन आएगी, और अगर हमने कहीं से ब्रेक एक्टिव किया हुआ है तब भी ये इंडिकेशन आएगी, जिसकी वजह से हमारा बाइक नहीं चलेगा। अब देखें ये फ्रंट ब्रेक मैंने प्रेस किया हुआ है, इसका बैक व्हील से यानी मोटर से कोई लिंक नहीं है, लेकिन मोटर नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही? क्योंकि ब्रेक एक्टिव हुआ है। मैं यहाँ से ब्रेक को रिलीज़ करूँगा और ये एक्सीलेटर दूंगा तो मोटर चलना शुरू हो जाएगी। सवाल हमसे किया जाता है कि रास्ते में अगर बाइक ख़राब हो जाए तो हम क्या करेंगे। देखें वो ज़माना बहुत पुराना हो गया कि रास्ते में बंद हो जाएगी तो पता नहीं चलेगा क्यों बंद हुई, क्या प्रॉब्लम आई। अब बहुत सारी चीज़ें एडवांस हो चुकी हैं। अब इलेक्ट्रिक बाइक उस स्टेज में नहीं रही, अब बहुत एडवांस हो गई है। हमने मीटर का बताया कि बाइक की जो सारे मामलात हैं, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आएगी वो मीटर इंडिकेट करेगा। और बैटरी की अब जो कंडीशन है वो इस स्टेज पे है बैटरी की, वो आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट होती है और सारा डेटा आपके स्मार्टफोन पे आता है। ना सिर्फ डेटा आता है बल्कि फॉल्ट भी बहुत सारे मोबाइल फ़ोन से रिजॉल्व हो जाते हैं और मोबाइल फ़ोन से पूरी बैटरी को कंट्रोल किया जा सकता है। अब बात करते हैं एक साथ दो चीज़ों की। सबसे पहले ये कि इलेक्ट्रिक बाइक पेट्रोल के मुकाबले में कितनी सस्ती पड़ती है, और दूसरा ये कि अगर इलेक्ट्रिक बाइक पंक्चर हो जाए तो क्या आम पंक्चर लगवाने वाले से ही इसमें पंक्चर लगवाना पड़ेगा? कि एक इंजन वाली बाइक जो है वो 1 लीटर पेट्रोल पे, एक आम 70 बाइक की बात करें जो 5-7 साल पुरानी हो चुकी है, तो वो 1 लीटर पेट्रोल पे तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। इलेक्ट्रिक बाइक इतना ही सफ़र 1 यूनिट बिजली पे तय करती है। अब आप कैलकुलेट करें और दोनों को आपस में कंपेयर करें तो 1 यूनिट बिजली का हमारा तकरीबन 40 से 45 रुपए का आ रहा है, और 1 लीटर पेट्रोल जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 350 का आज का रेट है। पंचर लगाना इलेक्ट्रिक बाइक में भी उतना ही आसान है जितना इंजन वाली बाइक में लगाना आसान है। सिर्फ दोनों का व्हील खोलने का अंदाज़ मुख्तलिफ है, पंचर उसी तरह ही लगता है। ये हम आपको दिखा रहे हैं, आप विंडो में देख सकते हैं कि ये एक मोटर खुली हुई है हमारे पास, इसकी वायर अपनी जगह कनेक्टेड है, और इसको इस तरीके से आप वायर नहीं खोलेंगे। वायर में इतनी लचक होती है कि व्हील खोला जा सकता है और आराम से बंद भी किया जा सकता है। एक बस इसमें ध्यान ये रखना होता है कि इसका एक ये नट खुलता है और एक ये खुलता है, ये बड़ा है ये छोटा है, ये दोनों खुल जाते हैं, ये यहाँ से और दूसरी तरफ से भी दोनों खुल जाते हैं। ये वायर हमारा लूज़ हो जाता है, आराम सुकून से मोटर बाहर आ गई आपकी, और इसी तरह तरीके से मोटर वापस इंस्टॉल हो जाएगी, वायर अपनी जगह लगा रहेगा। अब बात करते हैं कुछ कारोबार की कि अगर कोई शख्स इस कारोबार को करना चाह रहा है तो इसमें कितनी लागत आएगी और उसे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप कारोबार शुरू करना चाहते हैं इसका, तो कम से कम 3 बाइक्स का आपके पास सामान होना ज़रूरी है। यानी 5 से 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से आप एक इनिशियल इब्तदाई लेवल की एक वर्कशॉप बना सकते हैं। 5 से 6 लाख उसकी इन्वेस्टमेंट है शुरू की। अब इससे आगे जितनी वो बंदा मेहनत करेगा और जितना उसके पास कस्टमर आएगा, इसी हिसाब से एक बंदा कमा सकता है। एक आम भी कारोबार की बात करें तो 20% तो आराम से कमाया जा सकता है। अब जितने महीने के ऑर्डर्स आएंगे उसी हिसाब से बंदे का प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। आपने देखा कि एक आम मोटरसाइकिल को किस तरह इलेक्ट्रिक बाइक में कन्वर्ट किया जाता है। अगर हम कराची की बात करें तो इसके कारोबार करने वाले बहुत ही कम हैं। तो जितने भी लोग इस कारोबार से मुंसलिक होना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि फौरी इस कारोबार की जानिब आ जाए, और जो लोग अभी भी आम मोटरसाइकिल का काम कर रहे हैं उन्हें मशवरा देना चाहूँगा कि वो अपने इस काम के साथ साथ इस काम को भी सीखें, क्योंकि आगे का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है और आगे का दौर इसी का दौर है। आज आप कदम उठाएंगे
तो कल आपको इसका फल मिलेगा।